जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जहां हिसार के बाद अब कुरुक्षेत्र में भी उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी यहां पर पहुंचे। मैं सभी अपनी पार्टी की तरफ से और अपने लीडर साहिबान की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। आज का जो मामला है, आप सभी को जानकारी है उसके बारे में कि हमने एक कार्यक्रम किया था 7 तारीख को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, हमारे सभी इंसो के कार्यकर्ताओं ने और हमारे पार्टी के जेजेपी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला जी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। आप सभी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और आप सभी ने उस कार्यक्रम को कवर भी किया था। उस कार्यक्रम में जब वो कार्यक्रम हो रहा था तो उस कार्यक्रम में बहुत सारे स्टूडेंट उस कार्यक्रम में पहुंचे थे दिग्विजय सिंह चौटाला जी को सुनने के लिए, लेकिन जो हॉल की कैपेसिटी थी उससे ज्यादा वहां पर स्टूडेंट पहुंच गए, जिस कारण से उस हॉल में कुछ कुर्सियां टूटी हैं और उन कुर्सियों को टूटने की वजह से वहां पर कुछ क्षति हुई है, कुर्सियां टूटी हैं, उसका हमें भी मलाल है। हमने यूनिवर्सिटी को कहा भी है। उस यूनिवर्सिटी कार्यक्रम को करने के लिए हमने बकायदा यूनिवर्सिटी से परमिशन ली और उस यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम का हमने रेंट पे किया, उसकी सिक्योरिटी दी और जो कुर्सियां टूटी हैं उस कुर्सियों की टूटने की एवज में हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन को, वाइस चांसलर को ये एक दरखास्त दी थी कि ये जो कुर्सियां टूटी हैं इसका हर्जाना भरने के लिए हम तैयार हैं। और उसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन कहीं ना कहीं राजी भी हो गया था और हमें यूनिवर्सिटी ने कहा था कि आप इसकी जो नुकसान हुआ है उसका नुकसान की भरपाई कर दे, हमें उसमें कोई भी दिक्कतदारी नहीं। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हमारी यहाँ की धरोहर है और हमारा प्रत्येक जो कुरुक्षेत्रवासी नहीं बल्कि पूरा हरियाणा और हम कुरुक्षेत्र के लोग खास करके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की अगर एक ईंट भी टूटती है तो हमें सबसे पहले तो जी आप सभी का धन्यवाद। मैं तो ये बताना चाहूंगा जी, जो सीएसओ श्री आनंद कुमार जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, वो सीएसओ और प्रोफेसर विश्वविद्यालय में बाद में है, वो एवीवीपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने तो सीएसओ ऑफिस को प्रदेश का एवीवीपी का कार्यालय बना रखा है। वहां से वो प्रदेश की कार्यकारिणी गठित करते हैं, एवीवीपी की पूरी कार्यकारिणी की मीटिंग लेते हैं। इसके बारे में आप किसी से भी पता कर सकते हो। उन्होंने तो एबीवीपी वालों ने और बीजेपी वालों ने इस यूनिवर्सिटी को आरएसएस का अड्डा बना रखा है। मेरे पास प्रोग्राम से अगले दिन फोन आता है यूनिवर्सिटी प्रशासन के किसी कर्मचारी का, वो बोलते हैं कि आपका नेता तो हमारे खिलाफ बोले। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जब ये प्रोग्राम था मैं भी स्टेज पर मौजूद थी। बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम हुआ है और हॉस्टल में जाने के बाद बहुत ज़्यादा बच्चे खुश थे। मुझे सबने कहा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए यूनिवर्सिटी में। रही बात वहाँ पे कुर्सियाँ टूटने की, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। वो किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अदरवाइज ऐसा बिल्कुल, ये चीज़ें बहुत गलत की गई है जो भी हमारे साथ की है इन्होंने। कुर्सियां टूटने वाली बात रही, उसका किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये घटना हो जाएगी। तो इस चीज का तो आरोप मुझे लगता है कि ये गलत है। रही बात लड़कियों की, मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे नहीं लगता अगर लड़की के साथ छेड़खानी हुई है तो लड़की चुप बैठेगी। अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी हुई है वो वही आवाज उठाती। लड़कियां आज के टाइम में दबने वाली नहीं है। सभी को नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से ये प्रकरण, चाहे जीजेयू की बात करूं और चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, इससे एक बात तो बड़ी क्लियर होती है कि सरकार और प्रशासन और खास तौर पे जो भाजपा की स्टूडेंट विंग है, दिग्विजय जी के आने से कहीं ना कहीं बौखलाहट, और वो बौखलाहट सीधी मुख्यमंत्री जी तक पहुंची है, जिसका रिजल्ट हमारे साथियों को और हमारे नेताओं को हिसार में भी भुगतना पड़ा और यहाँ भी। जिस प्रकार से आरोप लगाए गए कि 3 गमले टूट गए, यहाँ कुर्सियां टूट गई,
और सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ और इस नुकसान के लिए एफआईआर दर्ज करवाई जाए। मैं जो भी अथॉरिटी है जो ये निर्धारित करती